यार कोई जुगाड़ बताओ कि मेरी बीवी हमसे बहुत दूर रहा करे। यार जब देखो तब मेरे पास बैठी रहती है। आपने मुझे बुलाया? अल्लाह ना करे। ओके, मैं अभी आती हूँ। बताओ यार कोई जुगाड़ हमको। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को बात बात पर टोकना शुरू कर दो, फिर वो तुमसे धीरे धीरे किनारे हो जाएगी। ओके। खड़े होके पानी नहीं पीते हैं? ओह सॉरी। अरे ये गुस्सा नहीं हुई हमसे? चार्जिंग पे लगा के मोबाइल नहीं चलाते हैं। लग रहा है अब नाराज हो जाएगी। सच में मैं कितनी बेवकूफ हूँ। थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अब तो मैं कभी आपसे दूर ही नहीं जाऊंगी। बीवी हो बीवी, केयर तो करेंगे ही। अरे आप जा कहाँ रहे हैं? ऐसे ही घूमने जा रहे हैं बाहर। तो मैं भी साथ में चलूंगी। अब तो मैं आपको एक लम्हा भी नहीं छोड़ सकती। अच्छा टॉयलेट चले जाए। मम्मी बड़ी तारीफ होगी, बोल बांधती है तुम इसके। तुम्हारे पीठ पीछे ना ये बुढ़िया बुढ़िया बोलती है तुम्हें, और तुम्हारे सामने मम्मी जी करती रहती है बस। मैंने कल मोची को तो सूट दिलाए थे तो पता है क्या बोल रही थी कि अपनी बहन को पानी की तरह पैसे मंगाए हो। और कल पता है मुझसे मेरे पेटीएम से अपनी बहन को पैसे ट्रांसफर कराए थे इसने। बैगन। और मम्मी जब भी मैं तुम्हें कोई चीज दिलाने की सोचता हूँ ना तो मुझसे डायरेक्ट मना कर देती है। और पता है अपनी मम्मी को मेरे पैसों से महंगे महंगे सूट दिलाती है ये। और तुम्हारी नजरों में मुझे बुरा बना दिया और खुद अच्छी बन गई। आज देखो इसका असली रंग कैसे खड़ी हुई है। हम दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है तू, बदतमीज। तेरी मम्मी जी सारा का सारा झूठ बोल रही है, मैं तो कुछ भी नहीं करती ऐसा। अरे गुगी क्या हुआ, कैसे मुंह लटक रहा है? अरे मम्मी तुम मुझसे मत बात करो। एक तो मैंने तुम्हें सच बताया और तुमने मेरी बात में भरोसा भी नहीं किया। अपनी बहू पे ज्यादा भरोसा है, अपने बेटे पे भरोसा नहीं है तुम्हें। अरे गुगी बेटा तू बात को तो समझ। जिस एसी में आज मैं सो रही हूँ ना, अगर मैं उसे कुछ कह देती तो मुझे बाहर निकाल के खड़ा कर देती, सोने देती मुझे। तू बस गर्मी तो निकलने दे, फिर जब मैं इसकी नानी याद दिला दूंगी इसको, वो भी समझ जाएगी कैसी सास से पाला पड़ा है इसका। तू आराम से बैठ। क्योंकि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। अरे तो इंग्लिश में इमेजिन क्या करना। तुम हॉट बम पटाखा गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो अब सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मेरा आंसर तो तुम ही हो। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। सोचो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम एक कमरे में बंद हो बहुत सारी लड़कियों के साथ, तो फिर तुम उस कमरे में मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं उधर कैसे पहुंचा? कौन लेके गया मुझे वहाँ पे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब सिखा कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर? सच्ची सच्ची बताओ किस लड़की के साथ रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा न दे रहे हो, वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूं ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। देखो कि अपनी महारानी को कैसे बैठी हुई है ये। एक कप चाय भी बना के दे दिया इसने हमें। ऐसा है मैं तो इनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ, वो तो मेरे घर वालों ने मुझे समझा के भेजा है। वरना तो ओ हीरोइन ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये डरता होगा तुझसे? ये मैं नहीं डरने वाली किसी से भी। अरे रुक जाओ मम्मी जी, सिर्फ यही नहीं पूरा खानदान डरेगा मुझसे, साथ में तुम भी। और हाँ मैं तुम लोगों से कुछ बोल ही रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरपोक समझोगे। ओ हेलो सुन, तेरा मायका नहीं है यहाँ पे, ससुराल है ससुराल। मेरे सामने मेरे घर में घूंघट करके रहा कर, समझी तू? अच्छा मम्मी जी मायका तो आपका भी नहीं है, तो आप भी घूंघट करके रहा करो। हटो यहाँ से। ऐसी बहू ला के रख दी मेरी छाती पे। निकल यहाँ से नाच पी के। ख्याल रखना अपना। जी मम्मी। ठीक है तो मम्मी जी हम चलते हैं। हाँ खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा वैसे कुकी एक बात पूछूं ना तुमसे? हाँ मम्मी जी पूछिए। तो मेरी बेटी टेंगी के साथ खुश तो हो ना? जी मम्मी आदमी तो शादी खुश रहने के लिए करता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपकी बेटी एक नंबर की कामचोर है। इसे कोई एक काम भी करना नहीं आता है, खाना बनाना तो छोड़िए, इसके मुंह से घर का खाना नहीं उतरता है। अरे मम्मी जी एक कमी हो तो बताओ, कमियों का तो सैलाब है, भंडार है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से ना मैं 100% सहमत हूँ बेटा। बैगन। इसकी इन्हीं कमियों की वजह से जैसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाया। ठीक है तो मैं चलता हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा ठीक है, चलो अब यही खड़ी रहोगी। और देखना ये हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हो। अच्छा और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो। अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती
बे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है। मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं। वाह, हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो, तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो। इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसी भी हो, धैर्य से काम लेना चाहिए। कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा बैठ जाइए। जाइए अब जाकर अंदर से गुड़ ले आइए। अरे महंगाई की मार से नाक में दम हो गया है। हे माँ, माता जी, मुझे तो अभी याद आया, गुड़ तो खत्म हो गया है। अरे मम्मी, मैं तयंगी को इसके घर छोड़कर आ रहा हूँ, उसके भाई की शादी हो रही है। अरे सुनो तयंगी जी। मम्मी जी। अरे बेटा, अपने घर ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये ले 50 रुपए। और सुन बेटा, घर पे जाके अपने भैया भतीजों को भी दे दिए इनमें से कुछ पैसे बचा के, ठीक है? और थोड़े से पैसे में से 2-4 किलो फल भी ले जाइए अपने घर पे। वरना तेरी मम्मी क्या सोचेगी कि तयंगी को कुछ भी नहीं दिया उसके साथ में। कुछ पैसे तो दिए होते। और तेरी भाभी आएगी ना, अच्छा, तो उसे भी कुछ मुंह दिखाई में पैसे दे दियो। और जो इनमें से कुछ पैसे बचे तो वो तू रख लियो अपने पास, ठीक है बेटा? अरे मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, इसमें से जो पैसे बचेंगे ना, उनसे तुम्हारे नाम का एक प्लॉट नाम करा देती हूँ और एक दुबई की फ्लाइट बुक करा देती हूँ। देखो तो, भलाई का तो जमाना नहीं है। ले 50 रुपए दे मेरे। 50 रुपए में पूरी दुनिया नाम करा दो। अभी आप यहाँ अपने बेटों के सहारे बैठे हैं और आपके बेटों को खुद सहारे की जरूरत है। जस्ट किडिंग पापा जी। क्या सिखाया आखिर बहू को मायके में? यही कि जेब, जूता और जवान हमेशा मजबूत रखें और जब जरूरत पड़े देते रहें। दुनिया हमने भी देखी है। मम्मी जी, गली मोहल्ले में चुगली करने को दुनिया देखना नहीं कहते। आजकल की लड़कियां को सुनती ही नहीं है। मसला ये है नहीं आंटी जी कि लड़कियां सुनती नहीं है। मसला तो ये है कि अब आसानी से उंगलियों पे नहीं नाच रही। हेलो मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटा, आप रहने देंगी? जस्ट किडिंग मम्मी जी। अरे तंगी, तुम तो बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं। तुम तो नई बहू हो, कुछ हैवी सा पहनो। अरे बुआ जी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना इन्हीं कपड़ों में 2-2 किलो के डंबल बांध लेती हूँ, हो जाएगी हैवी। मम्मी जी, वैसे मैं तो आ ही गई हूँ, तो अब आपको अपनी बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो बहुत छोटी है। अच्छा, पर बातें तो बड़ी दादी अम्मा वाली बनाती है वो। अरे भाभी, ये क्या लगा रही हो तुम? फेयर एंड लवली लगा रही हूँ। इतनी महंगी क्रीम का नाम सुना है कभी तुमने? देना जरा, मैं भी लगा लूंगी थोड़ी। सॉरी, तुम अपने लिए नया खरीद लो, क्योंकि मैं अपनी चीज किसी को नहीं देती, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। मम्मी जी, मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। क्यों बहू, घर में मन नहीं लगता क्या? जी मम्मी जी, जैसे आपके बच्चों का नहीं लगता, वैसे ही बिल्कुल मेरा नहीं लगता। मे बी यू आर द प्रॉब्लम। हेलो मैडम। हेलो मैडम, हम सर्वे कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं, आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास तो वो होती है जिसकी खुद की बेटी आधे कपड़े पहन के घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे की तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, जैसे हम तो सड़क पे कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बहू को बार बार समझाए कि मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमारे माँ बाप ने तो हमें मीशो से ऑर्डर किया था। सास वो होती है कि अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और, इतना कुछ सुनने के बाद मेरी सास का बेटा मुझसे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस ताज पत्ते की शक्ल वालों को कैसे समझाऊं कि जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे ही कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। काफी है, हमको सिर्फ खाते का सर। कैसा लगा मेरा मजाक? समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो, घर में। पड़ोसन अपने मायके गई है, 3 दिन में लौटेगी आंगन में। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था, पता नहीं मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चलो अंदर, गाने गा रही है।
क्या खाती रहती हो बाल बबाल? कुछ हेल्दी खाया करो वरना तुम्हारा भी दिमाग कमजोर हो जाएगा। किसी दिन तुम खुद पागल हो जाओगी। तुम्हें भी जाना पड़ेगा पागल खाने में। अरे योगी तुम ये सब छोड़ो ना, पर मुझे भी देखना है पागल खाना। तो तुम्हारे घर चले क्या? तुम्हारे घर चले आज? पागल खाने किसी और दिन चले जाना। अच्छा ठीक है चलते हैं। चलो फिर। उस दिन मजा ही आ गया। जो बात है वहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि क्या बताएं। अरे योगी तुम्हें वहाँ की वाइब अच्छी लगी, मुझे तो उस लड़की की ड्रेस अच्छी लग रही थी। कौन सी लड़की? अरे वही जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन जो मैंने ब्लैक कलर की तो वहाँ 10 लड़कियों ने पहनी हुई थी। अरे जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, शॉर्ट तो वहाँ 3 लड़कियों ने पहनी हुई थी ब्लैक कलर की। अरे जिसने डायमंड रिंग पहनी हुई थी। अच्छा तुम 5-6 की बात कर रही हो? 5-6 हाइट थी ना उसकी। स्किन टोन थोड़ा सा डस्की था और आंखें नीली जैसे समंदर और बाल एकदम काले घने थे उसके। अच्छा और फेस पर डिंपल पड़ रहा था। ठीक है। और परफ्यूम लगाया था उसने बोटेगा विनीटा का ब्लू वाला। अच्छा और एलवी की पेंसिल हील पहनी हुई थी उसने ब्लैक और रेड कलर की। अच्छा और उस दिन मैंने किस कलर की ड्रेस पहनी थी? तुझे बिलौटे अपने घर में रहने वाले इंसान के कपड़े नहीं याद है, लेकिन पराई लड़कियों की एक एक चीज याद है। बताओ वरना तो मैं अभी यही विसर्जित कर दूंगी। बोल रहा है नहीं बोल रहा? जी मेरे पास 2 मिनट दो, मैं अभी बताता हूँ। अरे कहाँ भाग रहे हो कभी? डिफेंडर लेनी है। हे ऊपर वाले मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा हो चुका है, सबका कर्जा चुका दूंगा मैं। हे ऊपर वाले खानदान में शादी आने वाली है, मुझे मार्केट में एक सूट पसंद आया है 1000 रुपए का। हे ऊपर वाले कुछ भी करके बस 1000 रुपए का इंतजाम करवा दो। अरे बिल्कुल एक बॉर्डर में क्या? ये पकड़ो 1000 रुपए तुम्हारी हो गई दुआ कबूल। अब चलो निकलो यहाँ से। हे ऊपर वाले मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई, बहुत सारा थैंक यू। या करोड़ों की डील चलेगी, 1000 रुपए मांगने के लिए आ गई। हे ऊपर वाले मुझे बस 2-3 करोड़ रुपए का इंतजाम करवा दो। मेरी दुआ सुन लो तुम, बस जल्दी से मेरा 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करा दो। और भाई योगी अनपढ़ कैसा है? तुम तो यार जिमिना वैसे काफी पढ़ी लिखी हो ना? हाँ बिल्कुल, बोल के पूछना। विल यू मैरी मी योगी? इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ तो मैं मानूंगा। इतना सिंपल, मुझसे शादी करोगी योगी? मुझसे शादी करोगी योगी? देख रहे हैं अंकल आंटी, सुना आप लोगों ने? आपकी बेटी राह चलते इंसानों से कह रही है मुझसे शादी करोगे। अब देख लो आप ही, आपको क्या करना है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तुम मुझसे 1000 रुपए मांग रही थी ना बहुत दिनों से? हाँ योगी मांग तो रही थी। मैं ना तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने इसके सही से जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। हाँ ठीक है तो बताओ लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई में। अच्छा तो आज तुमने सुबह क्या खाया था? मैंने आलू के पराठे खाए थे। और मेरे 5000 रुपए जो रात चुराए थे वो कहाँ रखे? किचन में चीनी के डिब्बे के अंदर रखे हैं। हाँ चोटी मुझे पता था तू ये चोर। अब दूंगा तुम्हें 1000 रुपए। अरे वो तो मेरी मेहनत की कमाई है। मैं भी जरा अपने बिल्लू को फोन कर लूं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं दुनिया। हाँ बात छुड़िया फोन ना, कभी सोना है मेरे को, आई एम सो बिजी। अरे बिल्लू तुझे पता मैं कहाँ पे हूँ? नरक में तो नहीं पहुँच गया तू, तेरे कान दिया से। नो मैं कुकी हट घूमने आया हूँ शुदा। अच्छा तो वो लफंडर भी तेरे साथ है? जरा शक्ल दिखाइए उसकी। ये देख बिल्लू, ये रहा कुकी। क्या रे तू मेरे फूल जैसे जीवन को ट्रिप पे ले गया? कुछ होगा तो जान ले लूंगा तेरी मैं, और तेरे बाबू को भी मार दूंगा मैं। भाई बाबू को हाथ मत लगाना वरना मैं मार दूंगा आपको। लाला मुझे तो गुंडे का धमकी मत देते, जैसे कितने गायब कर दिया मैंने इस दुनिया से। आया बड़ा अमीर को धमकी देने वाला। अरे ठीक है फोन बंद कर भाई। फोन मत बंद कर, फोन में घुस के मारूंगा। जीमिना फोन बंद कर। सुनो योगी, हाँ आज खाने में रोटी के साथ साथ चावल भी बना लेना। जान ले लो मेरी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जान हो तुम मेरी। अरे योगी तुम भी ना। आज ना मुझे तुम्हारे ऊपर एक गाना याद आ रहा है। अच्छा तो गाओ। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ऐसी जिंदगी पे तू, ऐसी जिंदगी पे तू। अरे तुम्हारे हिसाब से करनी चलाऊंगा मैं, अपने हिसाब से चलाऊंगा, अपने हिसाब से समझी। वाह मेरे शेर बेटे वाह, क्या खूब कहा है तूने। बहुत अच्छे से अपने पंजे में दब के रखता है तू इस जिमिना को। वाह बेटे दिल खुश कर दिया तूने। अरे तो योगी तुम्हें कौन मना कर रहा है? जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। तुम अपने दिल की सुनो। हाँ पहले झाड़ू पोछा लगाऊंगा, उसके बाद खाना बनाऊंगा। अरे तो योगी तुम कुछ भी करो, मैंने तुमसे कभी मना किया है? ऐसी बात क्यों करते हो यार?
आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, चावल। अरे यार योगी, तुम्हारा चावल का मन है तो तुम चावल बना लो, मुझे तो बस खाना चाहिए। ये एक बात पूछूं मैं तुमसे? अरे क्या दो पूछो यार। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? क्या मतलब उसकी शक्ल कैसी थी, उसकी बातें कैसी थी, वो दिखती कैसी थी, और तुम लोग घूमने कहाँ जाते थे डेट पे, उसको तुमने क्या क्या खिलाया और आज तक कितने गिफ्ट दिए? अरे ये कड़े मुर्दे क्यों निकाल रही हो? उसके बारे में बात मत करो मुझसे। अरे योगी बताओ ना प्लीज, अब भी मैं बता दूंगा तो फिर तुम मुझसे लड़ोगी। अरे नहीं लड़ूंगी, तुम बताओ तो। नहीं मुझे तुम लड़ोगी। अरे नहीं ना, पक्का? हाँ पक्का। अरे उसकी तारीफ में मैं क्या ही बोलूं। अच्छा उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ठीक है। तुम्हें पता है कोयल से भी ज्यादा मीठी आवाज थी उसकी, दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठी, रुई से भी ज्यादा मुलायम, मखमल से भी ज्यादा चिकनी। और पता है हम लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाया करते थे। और पता है उसे हर 10 दिन में मैं शॉपिंग कराने लेके जाया करता था, एक से एक टॉप का महंगा सूट दिलाया करता था। और पता है खाने पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं मैंने। वो कहती थी भूख लगी है तो मैं कहता था चलो 5 स्टार। ओ अच्छा 5 स्टार होटल में जाया करते थे खाना खाने? हाँ बहुत पैसे उड़ाए मैंने उसके चक्कर में यार। जाएगा बड़ा 5 स्टार होटल में खाना खिलाने। सुनो योगी, मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना हो तो मुझे बता देना पहले ही। मार्केट जा रही हो? नहीं मार्केट से तो मुझे कुछ नहीं मंगाना। हाँ एक काम करना, ये 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको बैंक में डिपॉजिट करते हुए चले जाना। योगी तुमने ये नहीं सोचा अगर मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गई तो? अच्छा तो 1 मिनट रुको। अरे क्या हो गया, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें योगी? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लो ये 2 लाख रुपए का चेक है, इसे ले जाओ। लेकिन भाग जाना, वापस मत आना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? पहले ये जो गर्मी ने तूफान मचा रखा है ना पूरा झुलसाने वाला, ये सब सारी गलती ना अमीर लोगों की है। अब तुम ही सोचो भाई लोग, आसमान से आकर कोई हमारी धरती पर कब्जा करने की सोचे और कहे मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और यहीं पे पानी की खोज करो, तो भाई लोग तुम करने दोगे उसको? ऐसी भाई लोग ये अमीर आदमी बार बार अपना उड़न खटोले लेके आसमान में जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया मंगल ग्रह मिल गया, बुध ग्रह मिल गया, संडे मिल गया, और अब तो यहीं पे पानी की खोज करो, यहीं घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। भाई लोग ईंटें लेके जा रहे हैं वहाँ पे और करो अपनी मनमानी। आगे ग्रह को गुस्सा कर दिया 45 डिग्री। अरे भैया जब तुम ऊपर जाओगे तो वो तो नीचे वालों को निपटाएंगे, इसलिए भाई लोग मैं कह रहा हूँ मेरे भाई बार बार अपना उड़ान खटोले लेके आसमान में मत जाओ। हाँ कभी पता चला सुतरी के ग्रह का मंत्री अगर नाराज हो गया तो रातों रात तुम्हें भस्म कर देगा और तुम्हारे साथ साथ हम भी भुना हुआ मुर्गा बन जाएंगे। हेलो मैडम, हेलो, हम सर्वे कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप कितनी जिम्मेदार हैं? मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, आप इतना समझ लीजिए अगर मेरे बच्चों के नंबर थोड़े से भी कम आ गए तो उसके जिम्मेदार मेरे पति नहीं होते, उसकी जिम्मेदार होती हूँ मैं। और अगर मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन फोन चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए अगर मेरे सास ससुर का बीपी भी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरी नंदे मेरे घर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। सर आप बस इतना समझ लीजिए अगर मेरे पति का पेट खराब हो गया है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कितनी जिम्मेदार पर्सन हूँ मैं सर। हाँ मैडम जी आप तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन है। भाई लोग अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है, कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई सपने में अच्छे से बन जाती है। अरे भाई लोग मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो 1 प्लेट मेरे लिए भी लगा देना।